Good morning, students of 8th class. We have started chapter number 6, Squares and Square Roots. And today in this video, I will discuss question number 5 of exercise 6.4. Now, students, let's start with our fifth question. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. अब देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमें नंबर्स गिवन हैं, हमने क्या है उसमें से लीस्ट नंबर क्या करना है, उसमें ऐड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या था, लीस्ट नंबर उसमें क्या से सब्ट्रैक्ट किया था गिवन नंबर में से। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन वैसा ही, इसमें हमने क्या है लीस्ट नंबर ऐड करना है ताकि ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेकेंड पार्ट देखें इसका, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। और जो ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आएगा उसका हमने क्या है परफेक्ट स्क्वायर क्या है नंबर ऑब्टेन होएगा, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। राइट, दो पार्ट्स में करेंगे क्वेश्चन हम। नाउ फर्स्ट पार्ट देखें इसका कैसे करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है 525। इसका क्या है हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। 525। नाउ फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम पेयरिंग करते हैं पीछे से। नाउ अब देखो 5 है, 3 3 जा 9 लगाएंगे तो क्या है 9 बड़ा नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर नंबर्स यूज करूंगी, 2 2 जा 4। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 4 4। अब देखो क्या है बड़ा है, ये 1 है, नेक्स्ट पेयर पूरा उतरेगा 25। अब देखो 4 के पीछे मैं क्या लगाऊं कि 125 के इक्वल या इससे छोटा आ जाए। स्टूडेंट्स अब देखो 41 1 जा 41 आएगा। अब 4 के पीछे क्या है 2 लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 84 बन रहा है। अब 3 लगा के देख लेते हैं, 3 3 जा 9 4 3 जा 12। सो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 3 लगाने पे 4 के पीछे देखो और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 129 आ रहा है। अब 129 इससे बड़ा है, सो मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगी। 2 से मल्टीप्लाई किया पीछे और ये आपका बन गया 84। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका बन जाएगा 1 और ये बन गया 4। नाउ ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें। हमने देखो जो क्वेश्चंस पहले किए हैं जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे ये यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था हमने। अब ये एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1936। अब देखो इसका मीनिंग ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या है 44। अब देखो क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का इन्वर्स है, कहने का क्या मतलब है कि 44 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1936 आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा। जहां पे देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे 44 को अगर 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 176, फिर आ जाएगा आपका 176। सो ये ऐड अप करोगे तो आपका बन जाएगा, देखो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करोगे इसका 44 इंटू 44 ये बन जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये वाला बन जाएगा। इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझें। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ रहा है, अगर आप 22 इंटू 22 करके देखोगे, ये सिर्फ स्टेप ना ये ध्यान से समझना जो मैं करके बता रही हूँ अभी। 22 को जब हम 22 से करेंगे देखो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर 44 आ गया, ये बन गया 484। अब देखो 484 बन रहा है, इसका मतलब है कि 525 का जो है स्क्वायर रूट 22 तो नहीं है, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। देखो क्योंकि 22 इंटू 22 करने पे 484 बन रहा है, यानी कि 484 525 से क्या है छोटा है। इसका मतलब 22 अगर नहीं है तो इससे बड़ा नंबर होएगा क्योंकि ये छोटा बन रहा है। सो 22 से नेक्स्ट क्या है 23। यहाँ पे देखो अब मैं 23 इंटू 23, ये मैं रफ वर्क सारा समझा रही हूँ आपको। ये देखो मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, नेक्स्ट 3 2 जा 6 2 2 जा 4। सो आपका ये बन जाएगा 529। अब देखो अगर 22 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं था तो मैंने 22 इंटू 23 इंटू 23 कर लिया, क्या बन गया 529। वो देखो बड़ा हो गया इससे।
अब देखो हमने 525 में क्या है, कुछ ऐड करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ तो 484 होएगा, यहाँ 529। अब क्योंकि हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ ऐड करना है, तो 525 में क्या ऐड करेंगी, 529 बन जाएगा। 4 ऐड करेंगे, देखो 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 की जगह 9 आ जाएगा। सो सबसे पहले ये स्टेप समझिए। अब देखो क्या लिखने लगी हूँ मैं। नाउ 525 जो है उसकी वैल्यू किस दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में। यानी कि 22 के स्क्वायर से बड़ी है, देखो वैल्यू 525, इसकी तरफ को मुंह खोला है मैंने, ये बड़ा है। और 23 का स्क्वायर 529 से ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वैल्यू आपको निकाल के बताई है, ये स्टेप समझाने के लिए। अब देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। अब हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 23 का स्क्वायर माइनस 525। 23 का स्क्वायर क्या है, 529 माइनस 525। इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आया, 4। इसका मतलब है 4 ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 ऐड करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू, जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या करेंगे हम, 4 ऐड कर देंगे। जब 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 529। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने बोला ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसका क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। अब 529 का देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 529 पेयरिंग कर लो, 2 2 का 4, 1 बच गया, 29, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। अब देखो 4 के पीछे क्या लगाएं कि 129 बन जाए। अब देखो 4 के पीछे क्या लगाया था हमने, 3। हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन की हुई है। सो 4 के पीछे मैंने 3 लगाया और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन जाएगा 129। रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या आ गया 529 का, 23। देखो राइट। सो ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स इसका। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखें इसका, 1750। अब देखें सबसे पहले क्या है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें, 1750। पीछे से पेयरिंग कर लो स्टूडेंट्स पहले। नाउ 4 4 ज़ा 16, बचेगा क्या, 17 माइनस 16 इज 1। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, 4 2 ज़ा 8। अब देखो स्टूडेंट्स 8 के पीछे क्या लगाएं कि 150 के इक्वल या उससे कम आ जाए। अब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 81 1 ज़ा 81। अब 2 लगा के देख लेते हैं पीछे, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16। अब देखो बड़ा बन रहा है ना 2 लगाने पे, इट मीन्स 1 ही लगाएंगे हम, 81 इंटू 81, ये बन जाएगा 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो तो कितना बनेगा, ये 9, ये आ गया 6। नाउ 69 देखो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। अब देखो इट मीन्स 1750, इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स देखो क्या आएगी, 41 के स्क्वायर से बड़ी होएगी और 42 के स्क्वायर से छोटी होएगी वैल्यू ये। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया। अब हमने देखो इसमें कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे, जितना ये नंबर है उसमें से ये माइनस कर देंगे, उतना ही ये छोटा होएगा ना, उसमें वो वैल्यू जो डिफरेंस आएगा वो ऐड अप कर देंगे। यानी कि नाउ रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 42 का स्क्वायर माइनस 1750, क्योंकि ये बड़ा होएगा ना, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। नाउ 42 का स्क्वायर जब आप निकालोगे स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 1764 माइनस 1750। सो ये आपका सब्ट्रैक्ट करके बन गया 4 एंड 1, 14 आ गया देखो। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे होएगा, जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है 1750, उसमें क्या है हम 14 ऐड कर देंगे। देखो जब हम 14 ऐड अप कर देंगे तो ये बन जाएगा 1764। अब ये जो नंबर आया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन जाएगा पीछे जो हमने किया, बट हमने उसको बड़ा करना है ना, ये नंबर छोटा है, हमने स्टेटमेंट में ऐड करना है। सो हम इसको इस नंबर पे लेके जाएंगे, जितना कम है उसमें ऐड अप कर देंगे। सो ये 14 कम था इससे, सो मैंने 14 ऐड अप कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। 1764 पेयरिंग कंप्लीट कर लो। 4 4 16, 1 बचेगा, 4 2 8, पेयर पूरा कर लो 164। अब देखो किसके साथ मल्टीप्लाई करें इसको, देखो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, ये 2 के साथ करेंगे। सो यहाँ पे क्या है 2 आ जाएगा और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 164। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है इसकी पहचान क्या है, रिमाइंडर 0 बनेगा यहाँ पे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द थर्ड पार्ट, 252। नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे पहले इसका। 252 पेयरिंग कर लो पहले। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लिया। नाउ छोटा है ये वैल्यू इससे, नेक्स्ट पेयर उतारना पड़ेगा 52। अब देखो 2 के पीछे क्या लगाएं कि मेरे पास क्या है, इस नंबर के इक्वल या इससे छोटा आ जाए। अच्छा, अब 2 के पीछे देखो पहले 3 लगा लें। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, छोटा बन रहा है नंबर। 4 लगा लो, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 1 9। नेक्स्ट 5 लगा लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 12, 125। नाउ 6 लगाएंगे अगर, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और ये बन गया 15। अब देखो ये नंबर बड़ा हो गया ना इससे, सो यहाँ पे मैं 5 यूज़ करूँगी। 5 125। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम, ये आपका बन जाएगा 7 12, ये बन गया 2 27। देखो अब रिमाइंडर बन रहा है। अब देखो इट मीन्स ये जो गिवन नंबर है, अब देखो 252 है जो, वो किस किस 2 वैल्यूज में लाई कर रहा है। इट मीन्स 15 का स्क्वायर करेंगे, इससे बड़ा होएगा ये, और इससे नेक्स्ट नंबर 15 16 का स्क्वायर है, उससे छोटा होएगा ये नंबर। अब ये नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ ऐड करना है। इट मीन्स जितना 16 का स्क्वायर होएगा उससे जितनी वैल्यू कम है वो नंबर हम ऐड अप करके इस नंबर को इस नंबर पे लेके जाएंगे। नाउ रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, एडेड क्या ऐड करेंगे, 16 का स्क्वायर माइनस 252, यानी कि जितना डिफरेंस है इनका, डिफरेंस 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस 252, कितना बना 4। इट मीन्स ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है 4 कम है, 4 ऐड करके इस वैल्यू को क्या है 16 स्क्वायर में चेंज कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू, स्टेटमेंट कितनी है 252, उसमें ऐड कर दें 4 तो बन जाएगा देखो 256। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो नाउ 256 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं इसका। पेयरिंग कर लो, 1 1 ज़ा 1, 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया 56। अब देखो 1 2 के पीछे क्या लगाएं कि 156 आ जाए। देखो ऑलरेडी ये रफ कैलकुलेशंस आपने की होती हैं। सो 6 लगाएंगे, सो ये आपका बनेगा 6, पीछे लगाओगे 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे 156, रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। सो दिस इज योर आंसर। So students, next come to the fourth part. Now fourth part is 1825. अब सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 1825 पेयरिंग कर लो पहले इसकी। क्या करेंगे 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 बड़ा हो जाएगा 18 से, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया 2। नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे लिख लिया।
नाउ ये देखो इससे क्या है, बड़ा नंबर है, सो अगला पेयर उतारेंगे 25। अब देखो 8 के पीछे क्या लगाएं कि इस नंबर के इक्वल या इससे छोटा आ जाए। 1 लगाएंगे तो 81 1 ज़ा 81 आ जाएगा। 2 लगाते हैं पहले, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 3 लगा लो, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24। अब देखो 3 लगाने पे 249 बन रहा है, इट मीन्स बड़ा नंबर हो गया। हमें क्या है, इसके इक्वल या इससे छोटा लिखना होता है। सो 2 लगाएंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 164 आ गया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया 61 रिमाइंडर। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है 1825, इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, 42 के स्क्वायर से बड़ी होएगी और 42 के स्क्वायर से छोटी होएगी वैल्यू ये। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ ऐड करना है ताकि ये क्या है, नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उससे अगला। नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, क्या ऐड करेंगे, जितना दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 43 स्क्वायर माइनस 1825। नाउ 43 स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 1849 माइनस 1825, सो ये आपका आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके 4 माइनस 2 2, देखो 24 बन रहा है। इट मीन्स इस नंबर में मैं 24 ऐड करूंगी तो ये अगला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू गिवन स्टेटमेंट है 1825, उसमें क्या ऐड करोगे 24। जब 24 ऐड अप कर दोगे ये आपका बन जाएगा 9418। अब देखो इसका निकाल के देख लेते हैं। अगर तो ये आपने ऐड गलत किया या कैलकुलेशन गलत किया है परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देख लेते हैं। पेयरिंग कर लो, 4 4 ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट किया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं। अब देखो 249 कैसे आएगा। अब 249 देखो फिर कैलकुलेशंस की हुई हैं 83, सो 8 के पीछे 3 लगाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा 3, नीचे लिखना था। सो ये बन जाएगा 249, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 43। देखो अगर कैलकुलेशन में यहाँ पे कहीं गड़बड़ है ना, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा, ये पहचान है इसकी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट इज 6412। नाउ इसमें देखो क्या ऐड करना है अब हमने कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले इसका क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। पेयरिंग कर दें स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट देखो 8 8 ज़ा 64 इक्वल आ गया, इसके नीचे बच गया 0। नाउ 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16। अब नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं 12। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 भी लगाएंगे 161 1 ज़ा 161 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो 1 नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 ही लगाएंगे। 160 इंटू 0 इज 0, नीचे आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट करके। नाउ अब देखो ये जो गिवन नंबर है 6412, इट मीन्स ये नंबर क्या है 80 का स्क्वायर इससे बड़ा होएगा और 81 के स्क्वायर से क्या है छोटा होएगा। ठीक है, देयरफॉर अब देखो कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, क्या ऐड करेंगे 81 स्क्वायर माइनस 6412, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। नाउ 81 स्क्वायर जब आप ये करोगे ये आपका बनेगा 6561 माइनस 6412। नाउ अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 9 4 एंड 1, देखो 149 बनेगा सब्ट्रैक्ट करके, राइट। सो इट मीन्स इसमें हम 149 ऐड अप कर दें तो ये अगला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर
required perfect square number is equals to गिवन स्टेटमेंट क्या है 6412 उसमें 149 एड अप कर देंगे। सो ये आपका बन जाएगा 9 to 11 5 6 ये बन गया 5 and 6। सो ये बन जाएगा 6561। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट तो जो इसका सॉल्व कर रहे हैं हम 6561। नाउ पेयरिंग कर लो। ये आपका बन जाएगा 8 8 ज़ा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 1, 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 61। अब देखो पीछे क्या लगाएं कि 161 आ जाए, 1 नहीं लगाएंगे। देखो 161 into 1 is 161। Therefore, square root of 6561 is 81. This is your answer. So, students, this completes your fifth part of exercise 6.4. In the next video, we will discuss the remaining questions. In the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.